नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, मऊ विधानसभा के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में लापरवाही के चलते नवजात शिशु को आवारा कुत्ते उठाकर ले जाते हैं और नवजात शिशु की मौत हो जाती है। मृत्यु के विरोध में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर मऊ कांग्रेस द्वारा आज अस्पताल में प्रदर्शन किया गया एवं अस्पताल में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसी सुविधाओं के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा, जहां इसलिए यह कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विगत दिवस मऊ विधानसभा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सालय में लापरवाही पूर्वक एक नवजात शिशु को एक आवारा कुत्ता उठा कर ले जाता है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत हो जाती है, जो कि एक अमानवीय कृत्य है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारी जो भी हों, इसमें दोषी हैं, उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर समस्त कांग्रेस जन अस्पताल परिसर का घेराव कर प्रदर्शन किया गया एवं एसडीएम मऊ को ज्ञापन देकर दोषियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। मऊ विधानसभा के समस्त कांग्रेस जनों शामिल होकर के अपना विरोध अस्पताल डॉक्टर एवं कर्मचारियों के सख्त एक्शन लिए जाने की मांग किया हुआ है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नहीं सर को थोड़ा दर्ज किया जाए। मरीजन मेरे पास आए रात में 1 बजे और बोले कि भैया ऐसी स्थिति है, एमवाई में कौन पूछ परख होती है, यही पूछ परख नहीं हो रही है और ऐसी कोई स्थिति में 9 महीने से जो है हमारे ऑपरेशन दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, यहाँ पे एक आवारा कुत्ता हॉस्पिटल के अंदर घुसा, एक नवजात शिशु की लाश लेकर के वो मुंह में दबा करके हॉस्पिटल के बाहर निकलता है। लोग उसको देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे में वो कैद होता है। उसके बाद यहाँ का प्रशासन जो है जागता नहीं है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उस मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। इतना अमानवीय कृत्य, किसी का बच्चा, मनुष्य का बच्चा है वो, और उसको इस प्रकार से कोई जानवर मुंह में दबा करके यहाँ सिविल हॉस्पिटल में घूमता है, तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। देखा जाता है कि महू के अंदर आए दिन मध्य भारत हॉस्पिटल चर्चा का विषय रहता है। कई लोगों को रेफर कर दिया जाता है, समय जब इलाज करने की रहता है उसके बाद भी रेफर कर दिया जाता है, और आए दिन विवादित रहता है मध्य भारत अस्पताल। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण ये है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ के जो जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, उनकी जनता के प्रति उदासीनता और जनता की उपेक्षा, मैं इसको सीधी भाषा में ये कहूंगा कि ये जनता की उनके द्वारा जो है उपेक्षा की जा रही है। महू के लोगों को, महू को उन्होंने चारागाह समझ रखा है और आकर के यहाँ राजनीति करते हैं, चुनाव जीत करके चले जाते हैं। उसके बाद जनता कुछ भी करे, जनता की कितनी भी दुर्दशा हो, कितनी भी प्रताड़ित हो, हमारा कई सालों से बैठे हुए हैं, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई उससे बात करने वाला नहीं है, और वो सिर्फ इस बात में लगे रहते हैं कि मेरा एडजस्टमेंट चलता रहे। बाहर से जांचें होती हैं, बाहर से कई प्रकार के एक्सरे वगैरह बाहर से होते हैं, कई चीजें बाहर से होती है, जो जिसकी करोड़ों रुपए की मशीनें यहाँ सरकार द्वारा लगाई गई है। जबकि मशीनें या तो खराब बताई जाती हैं या टेक्नीशियन की अनुपलब्धता बताई जाती है कि टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है, इसलिए बाहर से जाकर कराना पड़ता है। दवाइयों में मेडिकल स्टोर वालों से इनकी साठ-गांठ है, मेडिकल की दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं ये अधिकतर दवाइयाँ, जबकि शासन की मंशा ऐसी है कि कोई भी दवाई गरीब से बाहर से नहीं मंगाई जाए, यहीं से दी जाए। महू के अंदर 2 बड़े नेता, 2 की महिला है, एक विधायक और एक सांसद, उनका अभी तक 4 दिन हो गए, अभी तक उनका ध्यान नहीं आया, कोई ध्यान वो नहीं दिया। दुख की बात सबसे बड़ी यही है, दोनों महिलाएं हैं और दोनों में मातृत्व होना चाहिए। उनकी संवेदनशीलता जो खत्म हो गई है उसका ये प्रमाण है। एक बच्चा, नवजात बच्चा यदि मरता है हॉस्पिटल के अंदर और उसकी लाश को जो है कुत्ता मुंह में दबा करके बाहर आता है, आप हम सब समझते हैं। हम लोग सब भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। यदि किसी के परिवार में मौत होती किसी बच्चे की भी, तो उसको कितने सम्मान से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके विपरीत यहाँ एक कुत्ता उसकी लाश को दबा करके मुंह में निकल रहा है। ये संवेदनहीनता जो है इनकी, हमारे जनप्रतिनिधि दोनों सांसद हो या विधायक हो, वो उस बात को प्रदर्शित करती है, उनकी अमानवीय मानसिकता को प्रदर्शित करती है। मेरा इस विषय पे सिर्फ इतना कहना है, हम लोग भी कांग्रेस की जब सरकार थी, मैं कैंटोनमेंट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक रोगी कल्याण समिति हुआ करती थी, उसका सदस्य रहता था, एसडीएम उसके अध्यक्ष होते थे।
और विधायक उसके अध्यक्ष होते थे और एसडीएम उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो हम सब लोग मिलकर के हर महीने यहाँ पे मीटिंग लेते थे, मॉनिटरिंग करते थे यहाँ के कामों को। उस समय मैं बताऊं आपको लगभग 24 डॉक्टरों की पदस्थापना थी। हमने सबसे पहले रोगी कल्याण समिति बना करके और ये काम किया था कि जितने भी डॉक्टरों ने जिनकी तनख्वाह यहाँ से निकल रही है, जिनका की पोस्टिंग यहाँ पे है और उन्होंने अपने अटैचमेंट राजनीतिक दबाव में या राजनीतिक प्रभाव में इंदौर या उनके घरों के आसपास करा रखे हैं, उनके सबके अटैचमेंट हमने कैंसिल करा करके और पहली बार उस कार्यकाल का रिकॉर्ड आप लोग उठा करके देखें, 24 डॉक्टर यहाँ पे ड्यूटी पे हुआ करते थे। हर स्पेशलिटी का डॉक्टर जो है यहाँ पे होता था और पूरे मरीजों को, पूरी तहसील के मरीजों को जो है बहुत अच्छे से इलाज मिला करता था। किंतु आज करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी वो सुविधाएं यहाँ के लोगों को, महू के लोगों को नहीं मिल रही है। ये बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। इस सब को लेकर के हम लोग चाहते हैं रोगी कल्याण समिति का गठन करें। कौन रोगी कल्याण समिति के हो ये विषय नहीं है, विषय ये है कि रोगी कल्याण समिति यहाँ होना चाहिए ताकि यहाँ के स्टाफ के, यहाँ के डॉक्टरों पे, यहाँ के दूसरे जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे और वो अपनी ड्यूटी को सजगता से करते रहें। बताया जा रहा है कि 1 साल से अभी तक मासिक बैठक भी नहीं हुई, नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल लापरवाही है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो जवाबदार लोग हैं, जो जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उदासीनता सीधे सीधे सामने है लोगों के। मैंने जैसा बोला कि सिर्फ एक मुद्दा लेकर के यदि हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि ये हॉस्पिटल में गरीबों के संग ऐसा हो रहा है, यहाँ महू के अंदर लोगों को ये व्यवस्था नहीं मिल रही है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, महू के अंदर सांप्रदायिकता भड़क रही है, सब चीजें हैं। उसके बाद ये लोग 1 मिनट के अंदर उसको जो है पूरा का पूरा विचारधारा को, सब बातों को दबाने के लिए, सब प्रकार के लोगों के आक्रोश को दबाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दंगा करा देंगे, कहीं ना कहीं जो है वे हम लोगों में वैचारिक मतभेदता पैदा कर देंगे और धर्म की तरफ जोड़ करके इस बातों को लेकर के और पूरी भावनाओं को जो है जनता की दबा दिया जा रहा है। और फिर इनको मालूम है कि उस मुद्दे पे फिर हम चुनाव लड़ेंगे और फिर धर्म के नाम पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर लोग बहुत ज्यादा इसमें जो है वो उत्साहित होता है और उसमें लोग बहक जाते हैं। बहक करके जब ये लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, विधायिका जी की भी हमारी मंदिरों में जाती हैं, 4-6 श्लोक याद कर लिए हैं, 4 से 10 श्लोक वहां पे बोल लेती है, कुछ रामायण की चौपाइयां और 2-4 दोहे बोल लेती हैं और उसमें गरीब जनता को हमारी जो है बहका करके और ये चुन लेते हैं। तो ये हम अब चारा काम महू को नहीं बनने देंगे। निश्चित रूप से यहाँ का जनप्रतिनिधि बदलेगा। आपका पूरा नाम बता। कैलाश दत्त पांडे, पूर्व अध्यक्ष शहर कांग्रेस महू और पूर्व उपाध्यक्ष कैंटोनमेंट बोर्ड महू।